आज हम क्लास 10th का जो एक सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहें, उसके जो पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, इन द प्रेजेंट टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली रिक्वायर्ड। तो किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए ना तो कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है, ना टेक्नोलॉजी की, ना साइंस की। हमको कम्युनिकेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी है लैंग्वेज, क्योंकि कम्युनिकेशंस का मतलब ही होता है किसी भी मैसेज, आइडियाज़, फीलिंग या इमोशंस को शेयर करना। अगला है टू कम्युनिकेट प्रॉपरली एन इंडिविजुअल शुड। किसी भी व्यक्ति को अगर कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है, वर्ड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपरली, तो उसको रीड, राइट और स्पीक आना चाहिए। अगला है द लैंग्वेज वन हैज़ बीन एक्सपोज टू सिंस बर्थ इज नोन एज। तो वो लैंग्वेज होती है मदर लैंग्वेज जो बच्चा जन्म से ही सीखता है। अगला है कम्युनिकेयर, द लैटिन वर्ड्स रिफर टू। तो जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कम्युनिकेयर, उससे लिया गया है और जिसका मतलब होता है शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस का पार्ट बैरियर नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बैरियर एक अलग कॉन्सेप्ट है जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को रोकता है। जैसे जिसमें हम लिंग्विस्टिक बैरियर की बात करेंगे, कल्चरल बैरियर का, पास्ट एक्सपीरियंस का। ठीक है, अगला है द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ। तो अब जो कम्युनिकेशन को शुरू करता है वो सेंडर होता है, जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है, और रिसीवर के एंड से कम सेंडर को दिया गया रिस्पॉन्स ही वो कहलाता है फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा फीडबैक। इन अ क्लास वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर टू स्टूडेंट अ टीचर परफॉर्म द रोल ऑफ। तो एक क्लास है और उस क्लास में कोई लेक्चर कोई टीचर डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पर टीचर होगा सेंडर, और वही क्वेश्चन का जब आंसर स्टूडेंट देगा तो वो होगा रिसीवर, क्यों, रिसीवर के एंड से जाएगा फीडबैक, और यहाँ पर बच्चा होगा एज अ रिसीवर। अगला क्वेश्चन इसी से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन 7 स्टूडेंट आर। अब यहाँ किसी क्वेश्चंस की बात की जा रही, तो क्वेश्चन कौन बता रहा है, टीचर, तो यहाँ पर स्टूडेंट का होगा, वो होगा रिसीवर। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज नोन एज। तो यहाँ पर किसी भी क्लास में स्टूडेंट के एंड से दिया गया टीचर को रिस्पॉन्ड ही कहलाता है फीडबैक। अगला द मीडियम यूज्ड इन द कम्युनिकेशन टू डिलीवर अ मैसेज इज। कोई भी मैसेज को अगर भेजा जा रहा है तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं चैनल। अगला द पर्सन हु बिगिंस द कम्युनिकेशन इज नोन एज। जो व्यक्ति कम्युनिकेशंस को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वो कहलाएगा सेंडर। अगला है द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सेंड बाय अ सेंडर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज मैसेज, क्योंकि इसी कम्युनिकेशंस में मैसेज ही शेयर किया जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो बेस्ट मेथड होता है वो फेस टू फेस होता है, और इसी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्विक फीडबैक दिया जा सकता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन आर मेनी इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लोकेशन। कोई मैसेज है उसको बहुत तेज़ करना है और बहुत सारे पर्सन अलग अलग लोकेशंस में हैं, और वो मैसेज या कोई भी इनविटेशन ऑथेंटिक होना चाहिए, तो इसके लिए टर्म यूज़ होता है ईमेल, और ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला, अंकित इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ कंपनी, ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म ऑल हिज टीम मेट्स अबाउट अ मीटिंग फॉर नेक्स्ट डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मेथड फॉर हिम। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है नोटिस या पोस्टर का। ये क्वेश्चन ब्लॉगिंग का है और क्लास 10th में ब्लॉग से क्वेश्चन आता है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच। तो आपने पढ़ा है कि जो कम्युनिकेशन है वो 3 टाइप का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। नॉन वर्बल्स में हम एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशंस को कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल में विजुअल एड्स, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू। लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज और स्पीच का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है सुरेश एंड रमेश आर फ्रेंड,
they are having one-to-one conversation about their studies. The form of communication is known as, तो यहाँ पर होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन दो व्यक्ति के बीच में हो, वन बाई वन। अगला होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जो स्मॉल ग्रुप के लिए यूज़ होता है। अगला है पब्लिक कम्युनिकेशन, जो लार्ज नंबर ऑफ स्केल पीपल के लिए यूज़ होता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर होगा फ़ोन कॉल। यहीं पर ईमेल होगा तो ये रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड, तो इसके लिए टर्म यूज होगा नॉन वर्बल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, तो इसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। 55% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है, 38% ये वर्बल होता है और 7% ये विजुअल होता है। तो इसमें देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। अगला है स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी आर मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर टेंस्ड आर द कंसीडर्ड एज, तो ये होगा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन की बात हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आवर फीलिंग सच एज हैप्पीनेस एंगर ईटीसी, तो ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन में कंसीडर होंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन नोड वाइल लिसनिंग, आप अपने चेहरे के थ्रू नोड वाइल लिसनिंग के थ्रू, ये फेशियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शो कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग, तो ये आपका पोस्चर होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को और फीलिंग को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26, नम्रता इज सिटिंग स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग हर हैंड्स एंड फीट इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है पोस्चर्स का। क्वेश्चन नंबर 27, इंक्लूड्स बॉडी मूवमेंट्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया आर मीनिंग, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गेस्चर का। अगला क्वेश्चन 28, विराट कोहली बिट हिज नेल्स व्हेन द मैच इज गोइंग इनटू अ वेरी टफ फेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब विराट कोहली अपने जो नेल्स को कट कर रहा है दांतों से जब मैच बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में फंसा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है गेस्चर्स का। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर्स वॉइस, तो ये होगा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में हम टोन स्पीड और वॉल्यूम देखते हैं स्पीकर का। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इमेज और पिक्चर्स एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज, तो इसका आंसर होगा विजुअल कम्युनिकेशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे बात करते टाइम, ये अच्छा एग्जाम्पल है। अगला है आइडेंटिफाई द इनअप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने हैंड को अपने पॉकेट में डालोगे, जो तरीका सही नहीं है। अब फीडबैक शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी तो फीडबैक भी कुछ भी नो फीडबैक हो सकता है। अगला है जस्ट परफॉर्म्ड वेल इन अ प्री बोर्ड एग्जाम, हिज क्लास टीचर्स टोल्ड हिम आई नोटिस यू आर वर्किंग हार्ड एंड पुटिंग एफर्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक। अगला है रुतबी एंड हर फ्रेंड्स आर वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, दे हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप to discuss about project in which Rutbi is admin but she is replying late in the group. So her friend Nivika told her, you take long time to reply in group. This is an example। आप तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव बातें हो रही, तो ये फीडबैक होगा नेगेटिव का। अगला which types of feedback shows disagreements of ideas, तो जहाँ पर हम कोई फीडबैक नहीं देते इसका मतलब वहाँ पर बातें डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट्स को लेकर हो रहा है। अब बकाया क्वेश्चन इसमें जो है अलग टॉपिक का है, लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइल नेम वगैरह जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा abc.doc, तो ये देखो abc ये हो गया फाइल नेम और doc ये शो कर रहा है एक्सटेंशन को, फाइल के एक्सटेंशन को, तो यहाँ पर डॉट के थ्रू जो है हम किसी फाइल और उसके एक्सटेंशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। खैर आगे की क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू।